तो प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है सनक फॉर फिजिक्स। और आज के लेक्चर में हम बात करेंगे सदिश का निरूपण के बारे में। अर्थात अगर आपको कोई सदिश दिया हुआ है तो आप उसे किस तरीके से दर्शाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यदि आपने इसके पहले वाला लेक्चर नहीं देखा जिसमें मैंने बात करी थी कि सदिश और अदिश में क्या अंतर होता है, तो पहले उसे देखिए ताकि आपको ये वाला लेक्चर समझने में आसानी होगी। तो इस टॉपिक को समझने के लिए मैं सबसे पहले एक सदिश मानता हूँ। माना कि कोई सदिश ए है। ए है तो पहली बात, सदिश ए का चिन्ह कैसे लिखेंगे? सिंपल ए लिखिए और ए के ऊपर तीर लगा दीजिए। ठीक है, इसी प्रकार से सदिश बी का चिन्ह सिंपल बी लिखिए और बी के ऊपर तीर लगा दीजिए। ठीक है, इसको नोट करें, पॉज करके फिर आगे बढ़ते हैं। अब आती है दूसरी बात कि सदिश के मैंने पिछले लेक्चर में बात करी थी कि सदिश की दिशा के साथ साथ परिमाण भी होता है। तो सदिश का परिमाण लिखने के लिए सदिश ए का परिमाण, इसको लिखने के लिए दो तरीके हैं। पहला, आप सिंपल ए लिख दीजिए या ए सदिश को मोड के अंदर बंद कर दीजिए। ठीक है, इसी प्रकार से मान लीजिए अगर सदिश बी का परिमाण लिखना चाहते हैं तो सिंपल बी लिखिए या बी को मोड में बंद कर दीजिए। ठीक है, अब परिमाण के साथ दिशा भी होती है। तो ये सबसे महत्वपूर्ण बात है कि सदिश की दिशा ज्ञात करने के लिए इकाई सदिश का उपयोग किया जाता है। इसको नोट कीजिए पहले, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब जो इकाई सदिश का चिन्ह होता है इकाई सदिश का चिन्ह जो है उसके लिए आप सदिश को लिखेंगे पहले ए और उसके ऊपर कैप लगाएंगे। यह है ए का इकाई सदिश। ठीक है, इसी प्रकार से अगर सदिश बी का इकाई सदिश लिखना है तो इसके लिए बी लिखेंगे और बी के ऊपर इस प्रकार से कैप लगाएंगे। तो ये बी का इकाई सदिश हो गया। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इकाई सदिश का सूत्र, तो कैसे लिखेंगे सूत्र? तो यदि ए सदिश का परिमाण ए है तो ए सदिश का इकाई सदिश ए कैप होगा, ए कैप होगा।
और ए कैप का जो सूत्र है वो बनता है ए सदिश बटे में ए का परिमाण। तो ये जो है ये बहुत इम्पोर्टेंट सूत्र है जो कि किसका है, इकाई सदिश का। अगर आप सदिश के परिमाण, सदिश को उसके परिमाण से भाग दे देंगे तो आपके पास जो सदिश आएगा वो इकाई सदिश आता है। ठीक है, ये सदिश है और इसको इसके परिमाण से भाग दे दिया है, तो अब आपके पास जो सदिश आएगा वो इसका इकाई सदिश होगा। ठीक है, अब इकाई सदिश के बारे में एक महत्वपूर्ण बात और है जिसको आप लिखेंगे नोट बना के, कि इकाई सदिश का जो परिमाण होता है वो होता है 1। कोई भी सदिश हो, किसी भी सदिश का इकाई सदिश जब ज्ञात करेंगे और उसका परिमाण निकालेंगे तो हमेशा क्या आएगा, 1 के बराबर। अर्थात कि ए कैप का परिमाण क्या आएगा, 1 के बराबर। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये आपको याद भी होना चाहिए कि किसी भी इकाई सदिश का परिमाण सदैव 1 आता है और इकाई सदिश किसी सदिश की दिशा ज्ञात करने के लिए उपयोग में लिया जाता है। ठीक है, तो इसको पॉज करके नोट कर लीजिए, फिर मैं अब आगे बढ़ते हैं। अब मान लीजिए कि ये आपकी समीकरण नंबर 1 है, तो समीकरण नंबर 1 से ही एक और सूत्र बनता है और वो सूत्र क्या है कि ए सदिश बराबर ए कैप। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था किसी सदिश का परिमाण होता है और दिशा होता है। ठीक है, तो ये जो है ये सदिश ए का, ये सदिश ए है और ये इसका परिमाण है, यानी इसका मान है, और ये इसकी सदिश ए की दिशा को बताएगा जो कि इसका इकाई सदिश है। ठीक है, तो इस प्रकार से मैंने आपको पहले लेक्चर में बताया था कि सदिश वह होते हैं या वह भौतिक राशियाँ होती है जिनके परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है। तो परिमाण के लिए हम इसका उपयोग करते हैं और दिशा के लिए हम इकाई सदिश का उपयोग करते हैं। अब इकाई सदिश के बारे में कुछ और बातें मैं आपको बताना चाहता हूँ। इस फॉर्मूले को चाहे तो नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है दोनों फॉर्मूले। चलिए, अब मान लीजिए मेरे पास एक सदिश है जिसकी दिशा जो है वो है एक्स दिशा। ये एक निर्देश तंत्र है। ठीक है, इसमें 2 अक्ष है, एक्स अक्ष और वाई अक्ष। और ये आ गई जेड अक्ष। अब बच्चों ये आपकी वाई अक्ष है, ये आपकी एक्स अक्ष है, ये मूल बिंदु है। इसी प्रकार से यहाँ भी एक्स वाई मूल बिंदु, ये आपकी हो जाएगी जेड अक्ष। ये एक्स, ये वाई, ये जेड और ये मूल बिंदु। अब मान लीजिए मेरे पास यहाँ पर एक सदिश है जो कि एक्स अक्ष की दिशा में है। ठीक है, तो इस सदिश को कैसे बताएंगे? सदिश तो बता दिया कि ए सदिश है मेरे पास और ए सदिश जो है वो एक्स अक्ष की दिशा में है, मैंने बता दिया। अब इसको दर्शाने का क्या तरीका है, तो इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा कि सदिश को हमेशा तीरों की सहायता से दर्शाया जाता है। ठीक है, सदिश को हमेशा तीरों की सहायता से दर्शाया जाता है। जैसे आपको ए सदिश लिखना है या ए सदिश बना के दिखाना है तो कैसे बनाएंगे, तो एक्स दिशा में है तो यहाँ हम ए सदिश को तीर की सहायता से बनाएंगे। तो ये मैंने यहाँ पर ये तीर बना दिया, ये मेरा ए सदिश है जो कि एक्स की दिशा में है। अब वाई की दिशा में सदिश बनाना है तो ये वाई दिशा में तीर की सहायता से हमेशा सदिश को बनाएंगे। ये जेड की दिशा में बनाना है तो ये जेड की दिशा में मैंने सदिश को बना दिया। तो सदिशों को हमेशा दिखाने के लिए, दर्शाने के लिए या इनको बनाने के लिए हमेशा तीरों का उपयोग किया जाता है। किसी अन्य चीज़ का उपयोग आप नहीं करेंगे। ये ए सदिश है, ये बी सदिश है, ये सी सदिश है और तीरों को बनाने के लिए मैंने तीर का उपयोग किया है। ठीक है, तो इसको लिखेंगे
कि सदिशों को या सदिश को नोट करके लिखेंगे यहाँ पे, सदिश को दर्शाने के लिए सदैव तीर का उपयोग किया जाता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर एक सदिश है तो मैंने इसको तीर से बनाया है, बी को भी तीर से बनाया है और सी को भी तीर से बनाया है। ठीक है, अब मेरे मन में एक सवाल है जो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि मान लीजिए मैंने एक सदिश लिया है ए, ये एक सदिश है जिसका परिमाण है ए और इसकी जो दिशा है वो है प्लस एक्स अक्ष की ओर। ठीक है, ऐसा मान लीजिए कि सदिश ए है, उसका परिमाण है 5 मीटर और उसकी दिशा है प्लस एक्स की ओर। तो इसको आप कैसे दर्शाएंगे? तीर से तो बताना है ना। तो सबसे पहले तीर बनाएंगे। अब इसको बताने के लिए तीर बनाएंगे तो तीर तो किधर भी हो सकता है, इधर 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 भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है। तो तीर की दिशा क्या रहेगी? साथ ही तीर की जो लंबाई है वो ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है। तो तीर की लंबाई और तीर की दिशा क्या रहेगी, इसको ध्यान में रखने के लिए आपको कुछ बातें पता होनी चाहिए जो मैं आपको यहाँ बताने वाला हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये जो है यहाँ पर ये 5 मीटर, ये क्या है? ये सदिश का परिमाण है और ये क्या है? सदिश की दिशा है। ठीक है, तो सदिश का जो परिमाण है वो है 5 मीटर और दिशा किधर है उसकी? प्लस एक्स की ओर। तो जो तीर की लंबाई होगी वो सदिश के परिमाण के बराबर होगी। ठीक है, तीर की लंबाई जो होगी वो सदिश के परिमाण के बराबर होगी। ठीक है, अर्थात यहाँ पर तीर की लंबाई कितनी होगी? यहाँ जो तीर की लंबाई है वो होगी 5 मीटर, क्योंकि सदिश का परिमाण कितना है? 5 मीटर। मैंने अभी आपको बताया ना कि सदिश को जब लिखते हैं तो यहाँ परिमाण लिखते हैं फिर इकाई सदिश लिखते हैं। ठीक है, तो परिमाण कितना है? 5 मीटर। अब दूसरी बात कि सदिश की दिशा ही तीर की दिशा होगी। जो भी सदिश की दिशा है वही आपके तीर की दिशा होगी। ठीक है, तो यहाँ पे सदिश की दिशा क्या है? सदिश की दिशा है प्लस एक्स, तो तीर किधर बनेगा? प्लस एक्स की ओर। ठीक है, तो आइए देखते हैं। मान लीजिए कि ये जो है हमारा निर्देश तंत्र है। ठीक है, यहाँ पर ये हमारी वाई अक्ष, ये हमारी एक्स अक्ष, ये हमारा मूल बिंदु। अब तीर बनाना है सदिश बनाने के लिए, तो सदिश की लंबाई कितनी होगी? परिमाण के बराबर 5 मीटर। और सदिश की दिशा कितनी होगी? प्लस एक्स में, यानी कि प्लस एक्स की ओर। तो ये मूल बिंदु से शुरू करेंगे और ये हम आगे बढ़ेंगे। इसकी लंबाई कितनी होगी? 5 मीटर। ठीक है, तो ये जो लंबाई है ओ ए, ये कितनी है? ये है 5 मीटर और सदिश की दिशा कितनी है? प्लस एक्स की ओर। ठीक है, तो सदिश को बनाने के लिए ये आपको बातें ध्यान होनी चाहिए। तीर की लंबाई सदिश के परिमाण के बराबर होगी और तीर की जो दिशा होगी उस सदिश की दिशा की ओर होगी। ठीक है, अच्छा, अब मेरा कुछ सवाल है आपसे। इसको नोट कर लीजिए पॉज करके। अब आपको कुछ बातें ध्यान रखनी है, मैं यहाँ नोट करके लिख रहा हूँ कि यदि मान लीजिए कि कोई सदिश आपको दिया है और वो सदिश पूर्णतः एक्स अक्ष में है
या पूर्णतः y अक्ष में है या पूर्णतः z अक्ष में है। जैसे मान लीजिए कि ये सदिश है, ये सदिश जो है इस तरफ बनाया है, ये सदिश y अक्ष की ओर बनाया है, और तीसरा जो सदिश है वो बनेगा z अक्ष की ओर। ठीक है, तो ये z अक्ष हो गई, और z अक्ष की ओर बनेगा हमारा तीसरा सदिश जो कि कुछ इस प्रकार से होगा। ठीक है, तो ये जो है आपकी y अक्ष, x अक्ष, y अक्ष, x अक्ष, y अक्ष, x अक्ष और ये z अक्ष और ये मूल बिंदु। अब मेरा सवाल ये है कि ये सदिश a है, ये सदिश b है और ये सदिश c है। तो सवाल है कि सदिश a, सदिश b और सदिश c का इकाई सदिश क्या होगा, के इकाई सदिश क्या होंगे। ठीक है, तो ये आपको पता करना है। अगर आपको सवाल का जवाब आता है तो आप इसे कमेंट सेक्शन में बताइए। अब मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू।